नाजरीन, आज की बात क्वालिटी के साथ। आज का मौजू लंग कैंसर के बारे में। फेफड़े का कैंसर बहुत कॉमन है। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इसकी शिकायत क्या हो सकती हैं। एक तो सीधा जब तकलीफ जहाँ पर हो उसकी वजह से खांसी जो किसी भी दवाई से ठीक ना हो, अचानक वीजिंग यानी कि आवाज़ आना, उस किस्म की खांसी आना जिसमें आवाज़ आती है, वो शुरू हो जाना। तीसरा, छाती का दर्द, खांसने से जो उस तरफ जिस तरफ से महसूस ज़्यादा हो, और जब भी खांसी करे इंसान उस वक्त दर्द हो, पेन हो, वो भी अलामत हो सकती है। चौथा, सांस फूलना, सीढ़ी को ऊपर चढ़ता था पहले, अब नहीं चढ़ सकते हैं। आधा किलोमीटर चल सकता पहले, अब नहीं चल सकता है, और खांसी भी आती है। हो सकता है वो उस वजह से हो या फेफड़े में पानी जमा हुआ हो। छठा, अगर आवाज़ बदल जाए अचानक, इसका मतलब भी यही है। सातवां, फेफड़े के हिस्से में एक जगह जिसको पेनकास ट्यूमर बोलते हैं, ऊपर वाले, वो नर्व्स को डैमेज करता है, उसकी वजह से आंख ड्रूप हो जाती है, उस साइज का पीपल छोटा हो जाता है कि अचानक वो तब्दीली आ जाए, पेशेंट को तशखीस करानी चाहिए। इसके अलावा खून की थूक आना ज़बरदस्त बार बार, और किसी चीज़ से इसको ठीक ना होना। नवा, जब अगर इन्फेक्शंस होते हैं, नमूनिया होते हैं और बार बार आ जाते हैं और ठीक नहीं हो जाते हैं, इसका मतलब कहीं पर ब्लॉक है जिसकी वजह से उसके पीछे इन्फेक्शन हो जाता है। और उसके अलावा अगर कोई भी शख्स, क्योंकि इसकी वजह से और कोई हार्मोन्स भी पैदा हो जाते हैं जिससे जिस्म के दूसरे हिस्सों पर, यानी कि तकलीफ फैल गया हो हड्डियों तक, बून पेन्स हो जाएंगे, फ्रैक्चर्स हो जाएंगे जिनको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हम बोलते हैं, सेरेब्रल सिंड्रोम्स बोलते हैं उसको, या लिम्बिक एन्सेफेलाइटिस, किसी को बिहेवियरल चेंज हो जाती है अचानक, उनको भी, या नर्व्स और मसल्स वीक हो जाती हैं, उठ नहीं सकता है, फिर पता चलता है कि नहीं, इसको फेफड़े में तकलीफ है। इसी तरीके से ये इसके और भी कुछ अलामत हैं, खासकर ये जो ज़रूरी है कि अचानक अगर किसी को बिहेवियर में तब्दीली हो जाए, इसके अलावा फेफड़े का तकलीफ ना भी हो, या गर्दन में कोई बड़ी स्वेलिंग ज़ाहिर हो जाए, या जो हमारा बाजू के नीचे जो पॉकेट है, या जिसको हम कस बोलते हैं, उसके नीचे कोई स्वेलिंग होना, वो भी इसकी अलामत होना, खासकर गर्दन में, नेक में कोई नेक स्वेलिंग। या और एक इसमें हो सकता है कि जो हम अक्सर देखते हैं कि पेशेंट को पता नहीं चलता है, जिसको सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम, यानी कि जो ब्लॉक हुई होती है हमारी नाली, और यहाँ की गर्दन की नसें पूरी फुल हो जाती हैं, आंखें बाहर निकल जाती हैं। तो यह अलामत है। तो अपने डॉक्टर के पास जाएं, नज़दीकी अस्पताल में जाएं, और कंफर्म करें कि ऐसा तकलीफ तो नहीं है, ताकि वक्त पर इलाज हो सके।